हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों को वीडियो में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को वीडियो से पढ़ाने के लिए, है ना। अभी तो हम देखिए ऐसे हैं कि अभी हम रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। रूबरू मने हम एक दूसरे के सामने पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाने का एक अलग ही सेटिस्फेक्शन रहता है। हम भी अभी आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अच्छा लग रहा है पढ़ाना, पर जब तक हम आमने सामने पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमको पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है वीडियो के थ्रू पढ़ना, है ना। इसलिए हम लोगों ने यूट्यूब में अपना वीडियो चैनल खोला है अपना और उस वीडियो के थ्रू आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। तो हमको तो ऐसा लग रहा है भी आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो में पढ़ाई करना? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे पता था आप लोग यही जवाब दोगे, अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम आप थोड़ी सी कुछ पढ़ाई की बातें कर लें। जैसे अभी हमारा तीसरा अध्याय चल ही रहा है, पेड़ हमारे सच्चे साथी, है ना। हमने पाठ का पठन किया, रीडिंग किया पाठ का, उसके बाद पाठ के शब्दार्थ पढ़े और कल हम लोगों ने प्रश्न उत्तर का अभ्यास किया जो मैंने आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बताया और आज कक्षा में भी मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दिया। ठीक है, अब आगे हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इनसाइड क्वेश्चन, ये देखिए इनसाइड क्वेश्चन। इनसाइड क्वेश्चन क्या है? अंदरूनी प्रश्न। पाठ के अंदर से भी कुछ प्रश्न आप लोगों को हम बताएंगे, क्योंकि अभी तक हम इतने दिन यही पढ़ते थे। पाठ खत्म होने पर पाठ का जो अभ्यास कार्य में सही विकल्प, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सही शब्दों का मिलान करो, प्रश्न उत्तर, ये कराते थे। तो पाठ के पीछे जो अभ्यास था उसी में से कराते थे। पर अब हम पाठ के अंदर से भी कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पाठ को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को उस समय आप ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे और सुनेंगे। उसके बाद घर में भी जाकर एक बार उस पाठ को अगर आप रिवाइज कर लिए तो वो पाठ जो है आपके दिमाग में फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा। फेविकॉल का मजबूत जोड़ रहेगा जो कभी नहीं निकलेगा, है ना। तो आप पाठ को अगर ध्यान से पढ़कर समझ लेते हो तो आपको अभ्यास भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं, ना ही प्रश्न उत्तर पढ़ने का ज़रूरत है। आपको उस पाठ के विषय में पूरी जानकारी रहेगी और उससे कुछ भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप उसका तुरंत जवाब दे देंगे, है ना। तो अब से आप ये गार्ड मान लीजिए कि हमको पाठ को कम से कम एक बार स्कूल में और एक बार घर में अच्छे से पढ़ना है, बस। फिर फ्री, आपको एग्ज़ाम के समय कोई टेंशन ही नहीं होगा, आपको तो सब आता है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका रिप्लाई देंगे, है ना। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इनसाइड क्वेश्चन देख लें, है ना। तो देखिए इसमें जैसे पहला प्रश्न है, कक्षा में आकर अध्यापिका ने क्या देखा? कौन बताएगा? कक्षा में आकर अध्यापिका ने क्या देखा? पता है आप लोग सबको, है ना। क्या? कक्षा में अध्यापिका ने आके देखा, कोई भी बच्चा कक्षा में है ही नहीं, है ना। तो कक्षा में अध्यापिका ने देखा कि कोई भी छात्र कक्षा में नहीं है। दूसरा प्रश्न, अध्यापिका ने अतुल को ही क्यों डांटा? अध्यापिका ने अतुल को ही क्यों डांटा, ये दूसरा प्रश्न है। तो इसके जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो भी बताए होंगे, अब मैं भी बता रही हूँ कि जो बच्चा ज़्यादा शैतान रहता है क्लास में, बहुत बदमाशी करता है, दूसरे को परेशान करता है, तो अगर कभी भी कोई दूसरा बच्चा भी बदमाशी करेगा तो सबसे पहले उस शैतान बच्चे का ही बात जो है हमारे दिमाग में आएगा। पक्का इसी ने बदमाशी किया होगा, आते साथ उसको क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर बोलेगा नहीं मैडम मैंने नहीं किया, है ना। तो अतुल जो था क्लास का सबसे शैतान बच्चा था, इसीलिए शिक्षिका ने जाकर सबसे पहले अतुल को ही डांटा। अतुल कक्षा का सबसे शैतान बच्चा था, इसलिए अध्यापिका ने उसे ही डांटा, है ना। अब तीसरा प्रश्न है, पेड़ क्या परोपकार का काम करते हैं? जैसा हमने आपको बताया कि पेड़ क्या परोपकार करते हैं। पेड़ में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, है ना। पेड़ अपना फल कभी नहीं खाता,
फूल हम तोड़ के भगवान पे चढ़ाते हैं, सजावट का काम करते हैं। फल हम खाते हैं, है ना। पेड़ों से जो औषधि बनती है वो हमारे काम में आता है। पेड़ों से जो लकड़ियाँ मिलती हैं उससे हम अपने घर का सामान बनाते हैं और जलाने के उपयोग में लाते हैं। तो पेड़ जो है, जो भी उत्पाद मिलता है हमको पेड़ से, वो कभी पेड़ अपने लिए नहीं करता। तो पेड़ हमेशा परोपकार का काम करता है, दूसरे का। परोपकार माने पर का उपकार, हमेशा दूसरे का उपकार करता है। पेड़ हमेशा फल फूल लकड़ियाँ औषधि हमको देता है, अपना कुछ उपयोग नहीं करता। पेड़ का ये उपकार है हम पर। जैसे नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, नदी का पानी किसके काम आता है? हमारे काम आता है, हम पीते हैं। हम खेतों में सिंचाई करते हैं नदी के पानी से। नदी कभी अपना पानी पिएगी? नहीं पीती। नदी भी बहुत परोपकार का काम करती है। आखिरी प्रश्न है, छात्रों ने अध्यापिका को क्या वचन दिया? छात्रों ने अध्यापिका को वचन दिया कि हम सब चारों तरफ पेड़ लगाएंगे, है ना। तो अब इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि पेड़ जो है हमारे वो सबसे सच्चे साथी हैं। हमारा दिन जो शुरू होता है, हमारी दिनचर्या जो शुरू होती है सुबह से लेकर रात तक, तो हमारे दिनचर्या में जो भी सामान हम उपयोग में लाते हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ से जुड़ा रहता है। तो पेड़ जो है हमारा सबसे सच्चा साथी है और वो हमेशा हमारा भला ही चाहता है। चलिए, इस वीडियो में आज तक यही। अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्य देखेंगे। धन्यवाद, बाय।